बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबैग आउटर मेजर आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और मैं ये बुक भी आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको ख़ुद भी स्टडी करें, डीपली स्टडी करें ताकि आपको ये लबैग थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, समझ आ जाए आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आर एन होता है उसके अंदर किसी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं कि उसकी जो x1 x2 मतलब हाँ, जो आपके पास प्लेन में आप समझते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और स्पेस में आप समझते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस तरह अगर आर एन है तो यहाँ n कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 अप टू xn। ऐसे किसी पॉइंट x को लिखा जाएगा। और अगर ये i है, i इज़ इक्वल टू x1 x2 अप टू xn बिलोंग टू आर एन सच दैट जो आपका xi है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ai लेस आर इक्वल टू bi फॉर i स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। तो ये एग्ज़ाम्पल आपको देख रहे होंगे। इस एग्ज़ाम्पल में सेट कवर्ड बाय द इंटरवल्स के इंटरवल से सेट को हमने कैसे कवर्ड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल i इज़ इक्वल टू x1 कामा x2 बिलोंग टू आर स्क्वायर, मतलब आपका जो इंटरवल है उसके वो आर स्क्वायर मतलब x1 और x2। तो अब x1 यहाँ यूजुअली आप इसको x कामा y लिखते हैं, तो यहाँ x कामा y के बजाय हमने x1 x2 लिख लिया। तो अब जो x1 है आपका वो अलोंग द x एक्सिस होगा। तो अलोंग द x एक्सिस आप अगर यूँ ड्रॉ कर लेते हैं कि यूँ ऐसे अपना एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं तो एक्सिस में आपके पास से ये 1 है, ये कहीं 2 है, ये 3 है। तो ये आपके पास 1 2 3 ये आपका बन रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। और इसी तरह जो आपका x2 है, x2 यहाँ पर जो बनता है जब आप ये बना देंगे तो x2 इज स्टार्टेड फ्रॉम -2, लेट्स सपोज दिस इज़ -1 y एक्सिस के अलोंग, ये आपके पास -2 आता है। इसी तरह ये आपके पास आ जाते हैं स्टूडेंट 1 2 और 3। तो अलोंग द y एक्सिस ये सिचुएशन आपके पास बनती है, ये x2 के लिए बनता है। इज़ अ क्लोज इंटरवल इन आर स्क्वेयर वाइल j इज़ इक्वल टू, हम j को कुछ यूँ डिफाइन करते हैं कि x बिलोंग टू r1। R1 से मुराद ये है क्या है आपके पास कि जस्ट रियल लाइन है। R1 किसको कहते हैं स्टूडेंट? रियल लाइन को, मतलब आपके पास ये रियल लाइन है और आपका वैल्यू लेट्स सपोज ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस वन इज़ 2 अप टू आपने 6 तक। तो ये कह रहा है कि 2 to 6 मतलब ये, हाँ, ये आपके पास डोमेन बनती है, मतलब 2 भी शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है। तो j कुछ यूँ डिफाइन इज़ अ क्लोज इंटरवल इन R1। नोटिस दैट इन R1 these closed intervals are in fact are usual closed interval। R1 के अंदर हमारे पास वही स्टूडेंट जो हम इंटरवल को डिफाइन करते हैं रियल लाइन के ऊपर, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो इस इंटरवल को 1 से लेकर 2 तक हम क्लोज इंटरवल, इस तरह ये यूजुअल इंटरवल होते हैं आपके पास। तो जैसे यहाँ j हमने डिफाइन किया तो यूजुअल इंटरवल है आपके पास। द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज इंटरवल इन आर एन के अंदर जो वॉल्यूम होगा स्टूडेंट उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दैट इंटरवल i इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट i स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n bi माइनस ai। ये आपके पास कम्पैक्ट फॉर्म में है bi माइनस ai। अब यहाँ ये प्रोडक्ट है आपके पास स्टूडेंट, ये जो सिंबल आपको दिख रही है ये सिंबल प्रोडक्ट की फॉर्म है, मतलब ये यूँ है, ये आपके पास यूँ बन रहा है b1 माइनस a1 दिस वन इनटू b2 माइनस a2 एंड लाइक अप टू सॉन bn माइनस an। इस प्रोडक्ट को कम्पैक्ट फॉर्म में यूँ लिखा हुआ है। टू कन्वेंशन अबाउट द क्लोज इंटरवल दैट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द टेक्स्ट आर that the constants ai and bi are all finite, that they ai is less or equal to bi for all i। तो ये दो फैक्ट्स जो है इसने कहा कि जो ai आपने यूज़ करना है और जो bi यूज़ करना है ये फिनिट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, आर स्ट्रेटजी विल बी टू कवर अ सेट, कि हम यहाँ एक सेट को कवर कैसे करते हैं ये अब हम सीखेंगे कि किसी सेट का जो कवर होता है। अब टोपोलॉजी में आप बार बार बात करते हैं कि कवर, ओपन कवर क्या है, ये कवर क्या होता है। तो अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ आर एन विद क्लोज इंटरवल्स एंड एट द वॉल्यूम ऑफ दीज इंटरवल्स इन
order to make sense of this, we will cover A with the countable, either a finite or countably infinite numbers of interval. This should give us an estimate, probably on the large side, but be careful not to assume this of the volume of A. Then we use this to take the best possible estimate of the volume. मोर प्रिसाइजली हम यूँ कह सकते हैं कि हमने एक सेट एस को सपोज करते हैं कि वो इक्वल आई के बी ए काउंटेबली फिनिट आर काउंटेबली इनफिनिट collection of a closed interval in Rn. We say S is covering of A by the closed interval if A is contained in union of Ik. जितनी भी हमारे पास IKs है ना, इनके यूनियन क्या हो स्टूडेंट, ये इसका यूनियन किया जाए और A उसके अंदर कंटेन हो जाए. सेट सिग्मा S विच इज इक्वल टू समेशन म्यू Ik. If the series summation mu ik diverges, set sigma s is equal to plus infinity. अगर ये डाइवर्ज हो रहा है. The idea is illustrated in the figure 1.1. हम अभी 1.1 फिगर को भी देखेंगे स्टूडेंट. ये 1.1 फिगर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं. तो in general, if S is covering of A by interval, we expect sigma S is to be one of our overestimate of the volume of A. Here we have used the symbol summation mu ik lacking upper and lower limits in the summation to denote a countable finite or countably infinite sum. That is, this sum is either a finite sum or countably infinite series. Countably infinite आप समझते हैं कि जिसको हम हो, जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है बट इट इज़ काउंटेबल. इसी तरह ये इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया. ठीक है ना स्टूडेंट. काउंटेबल कैसे हो जाता है कि हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरह इंटीजर्स है या रेशनल नंबर्स आपके पास हैं, ये काउंटेबली इनफिनिट सेट्स हैं. तो sigma s is which such that S is a covering of A by the closed interval always includes plus infinity. We can still make a sense of the infimum of this set if we use the conventions that S is less than plus infinity for every S belong to set of real number, so that S is less or equal to plus infinity for all S belong to real number, or S is equal to plus infinity. With this convention in mind, generalizing our usual definition of the infimum or greatest lower bound makes sense. That is, alpha is equal to infimum of sigma S, where S such that S is a covering of A by the closed intervals. If and only if alpha is less or equal to sigma S for every such covering S, that is, alpha is the lower bound, and beta is less or equal to alpha for any other lower bound. The difference now is that the infimum might actually equal to plus infinity. This happens when sigma is equal to plus infinity for every covering S of A by the closed interval. Also for every S a covering of A by the closed interval, sigma S must be greater or equal to 0. Sigma of S such that S is covering of A by the closed interval. अब हम जो है ऑफिशियली इसको लेबेग आउटर मेयर को डिफाइन करने के काबिल हो चुके हैं. लेट ए इज़ कंटेन इन आर एन. द लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए को स्टूडेंट एम के ऊपर स्टार डालते हैं. एक इनर मेयर होता है, उसके लिए नीचे स्टार पुट कर लेते हैं. तो आउटर मेयर ऑफ ए विच इज़ एक्चुअली इन डिफाइंड एज infimum of sigma s. S is a covering of A by the closed interval. By definition, outer measure of A is always greater than or equal to 0. Also, it follows that if S is any covering of A by closed interval, then outer measure of A is less or equal to sigma of S, which is less or equal to plus infinity. In other words, for any set A which is contained in Rn, outer measure of A is always greater or equal to 0 and less or equal to plus infinity. Now that we have introduced plus infinity as a possible value for the Lebesgue outer measure of a set, it might be worth pointing out a few things about the arithmetics of R union plus infinity. We can make sense of addition is that
C प्लस इंटू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी प्लस C. अगर किसी नंबर में आप इन्फिनिटी ऐड करते हैं you will get a infinity for any real number C. Also, as it is consistent, if we define plus infinity plus into plus infinity obviously is equal to plus infinity, but we will need to avoid any statement involving plus infinity and subtraction. Think about what subtraction means. 5 minus 3 is equal to 2, because 2 plus 3 you will get what? 5. But C plus into plus infinity is plus infinity for any real number C. So how does one can find infinity minus into plus infinity? This one is equal to cos square. An important feature of the definition of Lebesgue outer measure is that given any set A and any given epsilon greater than 0, there is a covering set S of A by the closed interval such that sigma of S is less or equal to outer measure of A plus epsilon. This is easy the case if outer measure of A is equal to plus infinity. In the case that outer measure of A is finite, this follows by observing that the outer measure of A plus epsilon can no longer be lower bound for sigma of S such that S is a covering of A by the closed interval. अब हम आउटर मैयर को कंप्यूट करते हैं स्टूडेंट. ये एक सेट ले लेते हैं जिसमें एक सिंगलटन है सेट है ए में 3 है. तो हमने एक एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन 0. अब एस जो है हमारे पास एस के लिए हमने क्लोज इंटरवल 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन. ये हमने जो एलिमेंट 3 था उससे एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और उसमें एप्सिलॉन को ऐड भी कर लिया. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एज है वो इस जो भी इंटरवल जो भी वैल्यूज एप्सिलॉन की ली जाएंगी ए उनके अंदर कंटेन करेगा. दस जो 0 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए एंड दिस इज़ लेस आर इक्वल टू सिग्मा ऑफ एस और सिग्मा ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 2 एप्सिलॉन. Since epsilon was arbitrary, it follows that the outer measure of A is equal to 0. तो जितने भी सिंगल एलिमेंट होते हैं किसी सेट के अंदर उनकी आउटर मेजर 0 आती है. द Lebesgue outer measure of phi is 0. To see this, let epsilon, हमने epsilon ले लिया स्टूडेंट which is greater than 0. thus S is equal to minus epsilon प्लस गामा एप्सिलॉन क्योंकि वो फाई है इज़ अ कवरिंग ऑफ फाई. ये फाई को कवर कर रहा है बाय द क्लोज इंटरवल. देयरफॉर outer measure of phi is less or equal to sigma of S which is equal to 2 times epsilon. Since epsilon was arbitrary, it follows that outer measure of phi is equal to 0. तो एम्प्टी सेट की जो आउटर मेजर है वो 0 है. अब हमने एक यूनिट इंटरवल ले लिया 0 to 1. इसकी आउटर मेजर हम कैसे निकालते हैं? इसकी आउटर मेजर हमने कहा कि वो 1 आती है. दिस शुड कम नो एज नो सरप्राइज. आफ्टर ऑल द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज़ 1. इनफैक्ट एस इज़ इक्वल टू हमने एस जो लिया वो 0 to 1 ले लिया. इज़ अ कवरिंग ऑफ ए. ये ए को कवर कर रहा है स्टूडेंट बाय सिंगल क्लोज इंटरवल. देयरफॉर outer measure of A which is less or equal to sigma of S and sigma of S is equal to 1. However, it is not an easy matter to prove that if S is a random covering of A by a closed interval, then sigma of S is greater or equal to 1. It is only your institutions that tells you that if we cover A by the closed interval, then the sum of the length of the interval must be greater than the length of A. अब यहाँ हम आते हैं स्टूडेंट. लेट ई हम कोई सेट ले लेते हैं एक्स कामा 0 बिलोंग टू आर स्क्वायर विद एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1. लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन सेट आई ई एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1 and y is greater or equal to minus epsilon and less or equal to epsilon. Then S is equal to I epsilon is a covering of I by the closed interval. Therefore, outer measure of E is less or equal to sigma of S which is equal to mu IE which is equal to 2 times epsilon. Since this is a arbitrary, so outer measure of this E, set E is what G is equal to 0.